नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं अदिति। पेश करते हैं इस वक्त की सारी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने एक फ्लाइट में एयर इंडिया के कर्मचारी को चप्पलों से पीट दिया। मैंने सैंडल से 25 मारा है जी, मारा है ना। एयर इंडिया कर्मचारी को फ्लाइट में पीटने का दावा करने वाले शख्स महाराष्ट्र की उस्मानाबाद सीट से शिवसेना सांसद हैं। पुणे से दिल्ली आ रही फ्लाइट में इन्होंने कर्मचारी को चप्पल से पीट डाला। सांसद का दावा है कि कर्मचारी ने पहले उनसे बदतमीजी की थी। वो तो सीनियर थे, बहुत टेंस कटवा रहे। उनको बोला सामने बहुत सीनियर है, बीपी मत बढ़ाइए, आप बैठिए। बैठ के बात किया, कौन एमपी, मोदी को बात कंप्लेन करूंगा मैं। मारा ये खात। Physical assault is not a thing which any democratic person of any political party will encourage. And any physical assault will always be condemned. एयर इंडिया ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जांच के लिए एक टीम का गठन किया है। बिहार से सांसद पप्पू यादव पर फ्लाइट में एयर होस्टेस से बदसलूकी का आरोप लग चुका है। पिछले साल जनवरी में आंध्र प्रदेश से सांसद मिथुन रेड्डी को कर्मचारी से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल अप्रैल में खराब खाने को लेकर समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद मुनव्वर सलीम ने फ्लाइट में हंगामा किया था। फ्लाइट में अपने सांसद के इस शर्मनाक व्यवहार पर शिवसेना की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टरों के समर्थन में आज दिल्ली के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर भी काम नहीं कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने दावा किया है कि डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी है। महाराष्ट्र में डॉक्टरों पर हो रहे हमलों के विरोध में दिल्ली के डॉक्टर आज एक दिन की सामूहिक छुट्टी पर हैं। दिल्ली में 20,000 रेजिडेंट डॉक्टरों के एक साथ छुट्टी पर जाने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। मरीजों को परेशानी हो रही है। हालांकि इस सामूहिक छुट्टी में एम्स के डॉक्टर शामिल नहीं हैं, लेकिन कल की तरह आज भी हेलमेट पहनकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो हम यह बताना चाहते हैं कि जान बचाना ज़्यादा जरूरी है। जान को जोखिम में डाल के कोई भी डॉक्टर अपना काम नहीं कर पाएगा। अनबायस्ड वे में परफेक्ट ऑर्डर निकला है कि दोनों को अकाउंटेबल किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, ताकि सुरक्षा बढ़ाई जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अंडरटेकिंग दिया। अर्लियर खाली कोर्ट पे मार का अंडरटेकिंग था, तो अभी दोनों की अंडरटेकिंग है। तो मुझे लगता है कि बात सुलझनी चाहिए। दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हॉस्पिटल्स हैं, सारे हॉस्पिटल्स में जितने भी रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो आज 9 to 4 काम पे नहीं होंगे। तो एक अंदाजन अराउंड 20,000 के करीब डॉक्टर्स, रेसिडेंट डॉक्टर्स आज अपनी नॉर्मल रूटीन ड्यूटीज से लीव पे रहेंगे। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्टरों से बिना डर के काम पर लौटने के लिए कहा। हाईकोर्ट ने कहा, ड्यूटी पर लौटने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट 15 दिन बाद अब इस मामले की सुनवाई करेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार से डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। पूरे महाराष्ट्र में ओपीडी सेवाएं बंद होने की वजह से मरीजों को परेशानी हो रही है। इन 4 दिनों की हड़ताल की वजह से अस्पतालों में 1000 से ज्यादा ऑपरेशन टाल दिए गए। पिछले 12 घंटे में 3 और डॉक्टरों के खिलाफ हमले हुए हैं। मुंबई के सायन अस्पताल के 2 डॉक्टरों को पीटा गया, जबकि ठाणे में भी एक डॉक्टर पर मरीजों के रिश्तेदारों ने हमला किया। 17 मार्च की रात को सायन के एक अस्पताल में डॉक्टर पर जानलेवा हमला हुआ था। मरीजों की मौत के बाद रिश्तेदारों ने डॉक्टर पर हमला कर दिया था। 18 मार्च को औरंगाबाद के घाटी अस्पताल में भी डॉक्टर के साथ मारपीट की गई। महाराष्ट्र रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने कहा है कि वो ड्यूटी पर लौटने के लिए तैयार हैं, बशर्ते सरकार से सुरक्षा का भरोसा मिले। उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड के मुद्दे पर आज संसद में विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड को बंद किए जाने की मांग की है। बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष इसलिए परेशान है क्योंकि उनकी सरकार के दौरान काम नहीं हुआ और अब सरकार हरकत में आई है तो परेशानी हो रही है। मैं तो आज मांग करता हूं कि ये खत्म कर देना चाहिए, वरना एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें गवर्नमेंट बेबस होकर इसको खत्म करेगी, जब लोगों में जबरदस्त आक्रोश हो। प्यार के खिलाफ नहीं हो सकते। अगर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और आराम से बैठकर बात कर रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री तय करेगा कि उनको वहाँ बैठ के बात करनी है कि नहीं करनी है? इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो बिल्कुल गलत है। अपोजिशन तो परेशान इसीलिए हो रहा है कि वो अपने राज्य में कुछ कर नहीं पाए, और यहाँ तो बिना कहे सब चीजें हो रही हैं। पुलिस तय करने नहीं, जब पुलिस ये भी करती है कि सुरक्षा की गारंटी दे रही है, तो कुछ तो बात माननी पड़ेगी ना। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है
कि एंटी रोमियो अभियान में बेवजह किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। बच्चों को परेशान नहीं किया जा रहा है और न परेशान किया जाएगा, लेकिन किसी बहन बेटी के साथ कोई गलत दृष्टि से कहीं पर भी कोई घटना करने की कोशिश करेगा तो उसको छोड़ा भी नहीं। यूपी की 12 जिलों में पुलिस छेड़खानी रोकने के लिए कल से ही एक्शन में है। पुलिस की टीमें स्कूल कॉलेज के बाहर अलर्ट पर हैं ताकि छेड़खानी रोकी जा सके। एंटी रोमियो ऑपरेशन में अब तक 1000 से भी ज्यादा मनचले पकड़े गए हैं। कुछ युवाओं को उनके परिवार वालों को सौंपा गया है, कुछ पर जुर्माना लगाया गया और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। यूपी के डीजीपी जावेद अहमद ने भी इस आदेश के तहत किसी निर्दोष को बेवजह तंग नहीं करने के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अचानक लखनऊ के हसरतगंज पुलिस स्टेशन पहुंचकर वहां अचानक से पहुंच गए निरीक्षण के लिए और सबको चौंका दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अचानक हजरतगंज थाने पहुंचने पर पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सीएम योगी ने थाने में कामकाज का जायजा लिया और साफ सफाई का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने थाने में अफसरों की तैनाती, उनकी संख्या के बारे में अधिकारियों से सवाल पूछे। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कानून का राज होगा। कल मुख्यमंत्री ने सचिवालय में साफ सफाई का जायजा लिया था। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज हो, इस दृष्टि से पुलिस का मनोबल जानने और इस संबंध में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या प्रभावी कार्य हो सकते हैं, यही सब निरीक्षण करने के लिए आए हैं। जो भी आवश्यक होगा उत्तर प्रदेश की जनता के हित में हम लोग वह कदम उठाने में हिचकेंगे नहीं। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को साफ सफाई और अनुशासन की शपथ दिलाई। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपने मंत्रालय के कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने खुद अपने मंत्रालय में साफ सफाई की। एक आंदोलन के रूप में ये स्वच्छता अभियान चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विशेष आग्रह है, उन्होंने भी सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को ये आग्रह किया है कि हम अपने सार्वजनिक स्थलों पर, अपने कार्यालय में स्वच्छता रखें। स्वच्छ उत्तर प्रदेश का जो मिशन है, स्वच्छ मंत्रालय का जो मिशन है, उसको हम पूरा करें। नकल, भ्रष्टाचार और जो ब्यूरोक्रेसी की जो विडंबना है, लेट लतीफी, इस सब के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। काम पूरा करना होगा, जवाबदेह सबको बनना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को लाल बत्ती वाली कार का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए। सरकारी कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए जाएंगे। सरकारी दफ्तरों में पान गुटखा खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूपी में सरकारी दफ्तरों में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर भी बैन लगा दिया गया है। सीएम ने हर फाइल का निपटारा 60 दिन के अंदर किए जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। बिना लाइसेंस वाले बूचड़खानों को बंद किया जा रहा है और जिनके पास लाइसेंस हैं, उन्हें नियमों को पालन करना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के सभी बीजेपी सांसदों से मुलाकात की। यूपी में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत पर आज पीएम मोदी ने यूपी के सभी बीजेपी सांसदों से मुलाकात की। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी की मौजूदगी में पीएम ने सांसदों को कई अहम नसीहतें दी। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने बीजेपी सांसदों से कहा कि वो यूपी की पुलिस को आजाद होकर काम करने दे और अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए योगी सरकार पर दबाव न बनाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पिछले सत्र में और हर सत्र में ऐसे अनौपचारिक तौर तरीके से हमारे पार्टी के सभी सांसदों से, लोकसभा और राज्यसभाओं के सांसदों से विचार विमर्श करते हैं। यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी के 71 सांसद हैं। सभी बीजेपी सांसदों को 2 दिन पहले ही पीएम ने नसीहत दी थी। पीएम ने संसद की कार्रवाई से गायब रहने पर फटकार लगाई थी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि वो सबका साथ, सबका विकास की नीति का पालन सुनिश्चित करें। यूपी की योगी सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है और कुछ मंत्रियों ने अपने काम काज को भी संभाल लिया है। एजुकेशन लोन न मिलने से परेशान कर्नाटक की एक छात्रा को पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने पर तुरंत मदद मिल गई। कर्नाटक के मांड्या जिले की बीबी सारा को एमबीए की पढ़ाई के लिए लोन की जरूरत थी, लेकिन बैंक पूछ रहा था कि चीनी मिल में काम करने वाले उसके पिता लोन कैसे चुकाएंगे, इसीलिए उसे लोन नहीं दिया जा रहा है। सारा ने पीएम को पत्र लिखकर मदद मांगी थी।
पीएमओ के आदेश पर दूसरे बैंक ने उसे 1.5 लाख का लोन अप्रूव कर दिया। उम्मीद तो थी, क्योंकि हम न्यूज़ में सब देखते हैं तो प्रधानमंत्री सबके लिए रिस्पॉन्स करते हैं, तो एक वैलिड रीज़न था हमारे पास, वो ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन इतनी जल्दी करेंगे पता नहीं था। विदिन 10 डेज उन्होंने रिप्लाई किया। फिर विजया बैंक वालों ने खुद बुला के हमको लोन करवा के दिया। 6 डेज में लोन सैंक्शन हुआ। बैठे डिस्कस किया, एक 5 मिनट डिस्कस करने के बाद मोदी को कही को हमारा प्रॉब्लम सुनाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। वो लेटर लिखे, हमें खुशी है। दिसंबर 19 को लेटर लिखे, 29 को रिप्लाई है, 10 दिन में। सारा के चिट्ठी लिखने के 10 दिन के अंदर पीएमओ से जवाब आ गया। सारा ने पीएम को लिखी चिट्ठी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का भी जिक्र किया था। सारा भी मांड्या के पीएस इंजीनियरिंग कॉलेज से एमबीए कर रही है। सारा ने बीकॉम में 83% नंबर हासिल किए थे।